नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट क्लास में अपन चैत्र महीने के अंदर मनाए जाने वाले जो त्योहार हैं उनके बारे में देख रहे थे। तो चैत्र महीने के त्योहारों के बारे में, चैत्र महीने के मेलों के बारे में अपन ने देखा था। उसके अंदर एक तो त्योहार जो इम्पोर्टेंट है वो रह गए थे, वो देख लेते हैं। तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष को, तो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष के त्योहार हम देख रहे थे। चैत्र के शुक्ल पक्ष की अगर बात करें तो शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाया जाता है राम नवमी। तो नवमी को थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को मनाई जाती है राम नवमी। और उसके बाद क्या आती है? चैत्र महीने का अंतिम दिन यानी कि शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती होती है। तो चैत्र महीने की पूर्णिमा जो है उस दिन होती है हनुमान जयंती। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हनुमान जयंती। तो जो हनुमान जी हैं उनकी जयंती आती है। इस दिन दो जगह पे मेले भी भरते हैं। तो जहाँ के हनुमान जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं वहीं पे मेले भरते हैं। तो ये देखो कहाँ कहाँ के प्रसिद्ध हैं। एक तो है सालासर बालाजी। तो एक तो मेला भरता है जो सालासर बालाजी है यहाँ पे, ये काफी प्रसिद्ध है। यहाँ पे मेला भरता है सालासर बालाजी पे। इनको क्या बोलते हैं? सालासर बालाजी जो हैं इनको जो दाढ़ी मूछ वाले बालाजी हैं ये भी बोला जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कौन से हैं तो वो हैं सालासर बालाजी। इन्हीं को बोला जाता है दाढ़ी मूछ वाले बालाजी। तो ये आपको ध्यान रखना है। दाढ़ी मूछ वाले बालाजी कौन से हैं? जो सालासर बालाजी हैं, जहां पे मेला भरता है चैत्र महीने की पूर्णिमा को, जिस दिन हनुमान जयंती होती है उस दिन यहाँ पे मेला भरता है। ठीक है स्टूडेंट। और दूसरा मेला भरता है मेहंदीपुर बालाजी का। तो मेहंदीपुर बालाजी कहाँ पे है? दूसरा मेला भरता है मेहंदीपुर बालाजी। मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर कहाँ पे है? ये है दौसा के अंदर। तो काफी प्रसिद्ध है ये वाला मंदिर भी। मेहंदीपुर बालाजी जो है ये भी काफी प्रसिद्ध है। तो हनुमान जयंती के दिन दो मेले भरते हैं। एक तो सालासर बालाजी का मेला भरता है और एक भरता है मेहंदीपुर बालाजी का मेला। मेहंदीपुर बालाजी है दौसा के अंदर। कब आती है हनुमान जयंती? चैत्र महीने की पूर्णिमा को आती है। तो ये हमने चैत्र महीने के देख लिए। चैत्र महीने के बाद कौन सा महीना आता है? उसके बाद आता है बैसाख महीना। तो अब हम देखते हैं बैसाख महीने में मनाए जाने वाले जो भी प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में। तो बैसाख महीने में कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं, कौन से प्रमुख मेले हैं जो कि बैसाख महीने के अंदर भरते हैं, उनकी बात करते हैं। तो पहले कौन सा पक्ष आता है? पहले आता है कृष्ण पक्ष। तो पहले हम बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष में कौन से त्योहार जो हैं वो मनाए जाते हैं बैसाख के अंदर। अगर हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष की सबसे पहले क्या आएगी? एकम, फिर द्वितीया। तो एकम द्वितीया को कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद आती है तृतीया। तो तृतीया को एक मेला भरता है। तृतीया के दिन कृष्ण पक्ष की जो तृतीया है इस दिन एक मेला भरता है। तो क्या मेला, नाम क्या है उसका? धिंगा गवर मेला। कहाँ पे भरता है? ये जो मेला है ये जोधपुर के अंदर भरता है। नाम क्या है मेले का? धिंगा गवर मेला। ये भरता है जोधपुर के अंदर। तो बस आप थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना। धिंगा गवर मेला भरता है बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कहाँ पे भरता है? ये भरता है जोधपुर के अंदर। तो ये मेला भरता है जोधपुर के अंदर। तो बैसाख महीने के कृष्ण पक्ष में केवल यही एक महत्वपूर्ण है, उसके अलावा कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं आते। उसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। तो अगर हम शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष भी कहाँ से स्टार्ट होगा? एकम से स्टार्ट होगा। सबसे पहले एकम, कोई त्योहार नहीं। उसके बाद द्वितीया या फिर दूज, कोई त्योहार नहीं। उसके बाद आती है तृतीया। तो अगर हम बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया की बात करें तो इस दिन क्या मनाया जाता है? हम सब जानते हैं क्या मनता है। इस दिन मनती है आखा तीज। तो आखा तीज पे जो खिचड़ी खाते हैं, बाजरे की खिचड़ी खाते हैं ना कूट के गांव के अंदर, तो आखा तीज मनाई जाती है। जिसको क्या बोलते हैं? जिसको कि अक्षय तृतीया भी बोला जाता है। तो आखा तीज या फिर अक्षय तृतीया,
तो एक ही बात है, आखा तीज को ही अक्षय तृतीया बोला जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। कब मनाई जाती है अक्षय तृतीया? बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया आती है तब मनाई जाती है अक्षय तृतीया। उसके बाद देखो क्या आता है, तो इसके बाद आती है चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी यानी कि 11, 12, 13, 14 और उसके बाद आती है शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है? पूर्णिमा। तो तृतीया से लेके पूर्णिमा तक बीच में कोई त्योहार नहीं आता। जो पूर्णिमा होती है बैसाख की पूर्णिमा, इसको बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा। तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा, या फिर इसको क्या बोलते हैं? या फिर इसको बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। इसको बोलते हैं पीपल पूर्णिमा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पीपल पूर्णिमा कब आती है, तो पीपल पूर्णिमा आती है जो बैसाख की पूर्णिमा होती है उसे बोला जाता है पीपल पूर्णिमा, या फिर इसको बोला जाता है बुद्ध पूर्णिमा। तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, बुद्ध पूर्णिमा या फिर पीपल पूर्णिमा, दोनों क्या है? जो बैसाख की पूर्णिमा होती है उसे बोला जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण है जो बुद्ध पूर्णिमा होती है। इस दिन अपने राजस्थान के अंदर कई जगह पे मेले भरते हैं। तो कहाँ पे मेले भरते हैं? तो एक तो भरता है नक्की झील मेला। तो नाम से ही पता चल रहा है कहाँ भरता होगा, जहाँ पे नक्की झील है। तो नक्की झील हमने पढ़ी थी, जब झीलें पढ़ी थी ज्योग्राफी के अंदर, तब हमने देखा था नक्की झील। तो नक्की झील बताओ आप लोग कहाँ पे है? ये है माउंट आबू के अंदर। और माउंट आबू कहाँ पे है? सिरोही के अंदर। तो एक मेला भरता है, हम मेले की बात कर रहे हैं, जो कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन या फिर पीपल पूर्णिमा के दिन जो मेले भरते हैं उनके बारे में बात करें। तो एक मेला भरता है नक्की झील मेला। कहाँ पे भरता है? जहाँ पे नक्की झील होगी। नक्की झील कहाँ पे है? माउंट आबू सिरोही के अंदर। तो ये मेला भरता है माउंट आबू के। तो कहाँ पे भरता है? माउंट आबू है, वहां पे ये मेला जो है ये भरता है। कब भरता है? बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो कि बैसाख की पूर्णिमा होती है। दूसरा मेला भरता है बाणगंगा मेला। बाणगंगा नदी है, बाणगंगा भी हमने नदी पढ़ी थी। तो कहाँ पे थी? कहाँ से उद्गम हो रहा था बाणगंगा नदी का? तो ये जयपुर में प्रवाहित होने वाली नदी थी। तो बाणगंगा मेला कहाँ भरेगा? जयपुर के अंदर। और जयपुर में भी अगर बात की जाए तो कहाँ पे भरता है? विराटनगर के अंदर। तो दूसरा मेला भरता है बाणगंगा मेला, जो कि जयपुर के विराटनगर के अंदर भरता है। तो बाणगंगा मेला कहाँ पे भरता है? जयपुर के विराटनगर के अंदर। तो मैं विराटनगर लिख देती हूँ, आपको पता होगा कहाँ पे है। विराटनगर है जयपुर के अंदर। तो बाणगंगा मेला देख लिया हमने, कहाँ पे भरता है? जयपुर के विराटनगर के अंदर। एक मेला भरता है मात्र कुंडिया मेला। तो अगला मेला है मात्र कुंडिया मेला। बुद्ध पूर्णिमा के दिन कई मेले भरते हैं। मात्र कुंडिया मेला, तो मात्र कुंडिया मेला कहाँ भरता है, कब भरता है, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। तो मात्र कुंडिया मेला जो है ये भरता है बुद्ध पूर्णिमा के दिन, जो कि बैसाख महीने की जो पूर्णिमा होती है, जिसे कि पीपल पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो मात्र कुंडिया मेला भरता है चित्तौड़ के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, काफी प्रसिद्ध हैं सारे के सारे मेले, इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हमने देखो अभी तक 3 मेले देखे हैं, नक्की झील मेला माउंट आबू के अंदर, बाणगंगा मेला विराटनगर जयपुर के अंदर, मात्र कुंडिया मेला चित्तौड़ के अंदर। और कौन से मेले भरते हैं? एक भरता है गोमती सागर मेला। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जो गोमती सागर मेला है ये काफी महत्वपूर्ण मेला है। क्यों महत्वपूर्ण है ये मेला? क्योंकि ये जो मेला भरता है गोमती सागर मेला, ये एक पशु मेला होता है। और यहाँ पे स्पेशली जो मालवी नस्ल के पशु होते हैं वो इस मेले के अंदर उनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो पशु मेलों के अंदर और क्या होता है? पशुओं को बेचा जाता है, खरीदा जाता है। अलग अलग नस्ल के जो पशु होते हैं उनको बेचना और खरीदने का काम किया जाता है। तो ये जो गोमती सागर मेला है भरता कहाँ पे है? ये भरता है झालावाड़ के झालरा पाटन के अंदर। तो ये भरता है झालावाड़ के झालरा पाटन के अंदर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, झालरा पाटन में भरता है गोमती सागर मेला। ये जो मेला है ये पशु मेला भरता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। और इसके अंदर मुख्यतः जो मालवी नस्ल के पशु होते हैं उन पशुओं का ये जो मेला है ये भरता है। तो गोमती सागर मेला संबंधित है पशुओं से, पशु मेला है। झालावाड़ की झालरापाटन में ये जो मेला है ये भरता है। एक मेला और भरता है, कौन सा मेला भरता है? एक भरता है गौतमेश्वर मेला, एक भरता है गौतमेश्वर मेला। ये कहाँ पे भरता है? गौतमेश्वर मेला जो है ये भरता है प्रतापगढ़ के अंदर। तो गौतमेश्वर मेला कहाँ पे भरता है? ये भरता है प्रतापगढ़ के अंदर। तो ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन भरने वाले कुछ प्रमुख मेले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। मुख्यतः राजस्थान के अंदर 5 मेले भरते हैं बुद्ध पूर्णिमा, जिसे कि पीपल पूर्णिमा भी बोला जाता है, जो कि बैसाख महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन ये सारे मेले हैं ये भरते हैं। कौन कौन से हैं? नक्की झील, याद रहेगा जहाँ पे नक्की झील है, माउंट आबू सिरोही के अंदर। बाणगंगा मेला जहाँ पे बाणगंगा नदी है जयपुर के विराटनगर के अंदर। मात्रकुंडिया मेला, मात्रकुंडिया जगह प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, तो मात्रकुंडिया मेला चित्तौड़ में। गोमती सागर मेला जो कि एक पशु मेला है, झालावाड़ के झालरापाटन में ये जो मेला है ये भरता है। मुख्यतः मालवी नस्ल के जो पशु हैं वो इस मेले के अंदर उनको बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उनकी प्रदर्शनी होती है वहां पे। एक है गौतमेश्वर मेला जो कि प्रतापगढ़ के अंदर भरता है। तो ये हमने देखो क्या पढ़ लिया हमने? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा के बाद कुछ नहीं आता, तो ये हमने बैसाख महीने में मनाए जाने वाले जो भी प्रमुख त्योहार थे, जो भी प्रमुख मेले थे, उनके बारे में देख लिया। तो हमने कृष्ण पक्ष में भरने वाले मेले देख लिए और शुक्ल पक्ष में भरने वाले जो मेले और त्योहार हैं उनके बारे में देख लिया। तो इसके बाद कौन सा महीना आता है? तो बैसाख के बाद कौन सा महीना आता है? बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ महीना, जिसको कि जेठ का महीना भी बोलते हैं, तो जेठ या फिर ज्येष्ठ महीना। तो अब हम देखने वाले हैं ज्येष्ठ के महीने में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहार कौन कौन से हैं, कौन कौन से प्रमुख मेले हैं जो कि जेठ के महीने में भरते हैं। तो इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो बैसाख के बाद आता है ज्येष्ठ महीना, ज्येष्ठ या फिर जिसको बोला जाता है जेठ का महीना। तो ज्येष्ठ महीने में कौन कौन से प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं? सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष। तो अगर हम कृष्ण पक्ष की बात करें तो कृष्ण पक्ष में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? एकम, द्वितीया। तो इस महीने में कोई ज्यादा मुख्य त्योहार नहीं मनाए जाते। एक यहाँ पे जो अमावस्या है इसको बोला जाता है बड़ अमावस्या। तो ज्येष्ठ की यानी जेठ की जो अमावस्या है इसको बोला जाता है बड़ अमावस्या के रूप में इसको मनाया जाता है, बड़ अमावस्या। तो बाकी कृष्ण पक्ष के अंदर कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं आता, केवल इसकी जो अमावस्या है इसको बड़ अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। तो अगर हम शुक्ल पक्ष की बात करें, यहीं पे बात कर लेते हैं। अगर हम जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं? एक इसमें मनाया जाता है दशमी के दिन गंगा दशमी। एक मनता है दशमी के दिन, जो भी इतना कोई महत्वपूर्ण त्योहार नहीं है, बस ठीक है आपको ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान होना चाहिए। दशमी के दिन मनाया जाता है गंगा दशमी, गंगा दशमी। उसके बाद क्या मनाया जाता है? उसके बाद जो एकादशी आती है वो एकादशी काफी प्रसिद्ध होती है, उसको बोला जाता है निर्जला एकादशी। यानी कि निर्जला 11 का जो व्रत रखती है महिलाएं वो आती है ज्येष्ठ यानी जेठ के महीने के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, या फिर जिसको बोलते हैं 11। तो एकादशी या फिर 11 जिसको बोला जाता है, कौन सी एकादशी? ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इस दिन मनाई जाती है निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी। तो ये निर्जला एकादशी का व्रत भी किया जाता है महिलाओं के द्वारा, और इस दिन उदयपुर के अंदर पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण बात है कि निर्जला एकादशी के दिन उदयपुर के अंदर पतंगे उड़ाई जाती हैं। बाकी जगह पे पतंगे कब उड़ती हैं? मकर संक्रांति के दिन उड़ती हैं, लेकिन उदयपुर के अंदर निर्जला एकादशी जो कि ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उस दिन मनाई जाती है,
और इस दिन उदयपुर के अंदर पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में पतंगे कब उड़ाई जाती हैं? निर्जला एकादशी के दिन। और निर्जला एकादशी कौन से महीने की एकादशी को बोला जाता है? तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसको बोलते हैं निर्जला एकादशी के रूप में मनाते हैं। और उसी दिन उदयपुर के अंदर पतंगे उड़ाई जाती हैं। तो ये ज्येष्ठ में कुछ प्रमुख मनाए जाने वाले त्योहार थे। इतने ही कुछ प्रमुख त्योहार हैं ज्येष्ठ महीने के अंदर। तो जेठ के अंदर काफी गर्मियां पड़ती हैं, उस टाइम पे ज्यादा कोई मुख्य त्योहार नहीं आते। उसके बाद कौन सा महीना आता है? उसके बाद आता है आषाढ़ महीना। और आषाढ़ के बाद वापस कौन सा महीना शुरू हो जाता है? आषाढ़ के बाद वापस श्रावण महीना, जो कि जहां से हमने त्योहारों के बारे में पढ़ना शुरू करा था। तो हमने श्रावण से त्योहार पढ़ने शुरू करे थे और ये हमारा आ गया लास्ट महीना आषाढ़ महीना। तो आज हमारे जितने भी हिंदू त्योहार हैं वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको सारे त्योहार अच्छे से याद हो गए होंगे, अच्छे से सारी चीजें समझ में आई होगी। ये देख लेते हैं, लास्ट है हमारा आषाढ़ महीने में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहार हैं। तो कौन कौन से प्रमुख त्योहार हैं जो कि आषाढ़ में मनाए जाते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। तो आषाढ़ महीने में सबसे पहले कौन सा पक्ष आएगा? सबसे पहले आता है कृष्ण पक्ष और उसके बाद आता है शुक्ल पक्ष। तो सबसे पहले हम देखते हैं कृष्ण पक्ष में मनाए जाने वाले त्योहार। तो कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं आता। तो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार नहीं मनाया जाता। नो फेस्टिवल, कोई त्योहार है वो नहीं आता। ठीक है, तो आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई मुख्य त्योहार नहीं मनाया जाता। उसके बाद अगर हम बात करें आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की, तो सबसे पहले आती है एकम। तो अगर हम एकम की बात करें, सबसे पहले अगर हम एकम की बात करें तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के एकम को भी एक नवरात्र है वो प्रारंभ होता है। इसको भी बोला जाता है गुप्त नवरात्रा। तो एक हमने पहले भी देखा था गुप्त नवरात्रा और एक हमने देखा था शारदीय नवरात्रा। तो एक गुप्त नवरात्रा जो है ये आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकम को भी प्रारंभ होता है। उसके बाद आती है द्वितीया, उसके बाद तृतीया, उसके बाद चतुर्थी, उसके बाद पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तक कोई त्योहार नहीं आते। तो एकम के बाद अष्टमी तक कोई त्योहार नहीं मनाए जाते। उसके बाद आती है नवमी। तो अगर हम आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी की बात करें तो इस दिन मनाई जाती है भदल्या नवमी, यानी कि जो अबूझ सावा होता है ना, जिसमें शादियों के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता, पंडित जी वगैरह किसी को सावाया मुहूर्त नहीं दिखाना पड़ता, बिना मुहूर्त के शादियां करो। ठीक है, तो वो होती है भदल्या नवमी के दिन। भदल्या नवमी जो कि आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो नवमी होती है, इस दिन होता है अबूझ सावा। देखो नाम से ही पता चल रहा है अबूझ सावा, यानी किसी से कुछ पूछना नहीं है। अबूझ, बिना बुझे, अबूझ सावा। ये होता है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को, जिस दिन भदल्या नवमी होती है, जिसे कि भदल्या नवमी के रूप में जाना जाता है। इस दिन होता है अबूझ सावा। इसके बाद दसवीं, कोई त्योहार नहीं। उसके बाद आती है एकादशी। तो अगर हम आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को बात करें तो इस दिन देव जो हैं, जो भी देवता हैं वो वापस सो जाते हैं। तो इस दिन आती है देवशयनी एकादशी। तो इस दिन आती है देवशयनी। शयन का मतलब क्या होता है? सोना। तो शयन का मतलब क्या होता है? सोना, यानी कि देवता जो हैं वो सो जाते हैं। गोल्ड वाला सोना नहीं है, सोना, सोने वाला सोना है। तो देवशयनी 11 या फिर देवशयनी एकादशी जिसको बोला जाता है। और हमने देखा था देव उठनी एकादशी कब आती है, यानी देव कब उठते हैं। तो ये दिवाली के बाद आती है। दिवाली के बाद, दिवाली कब आती है? कार्तिक महीने में। तो कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, शुक्ल पक्ष की जो एकादशी थी उस दिन आती है देव उठनी 11 जिसको बोलते हैं। एकादशी को क्या बोला जाता है? देव उठनी एकादशी या देव उठनी 11 या फिर एकादशी। और देव शयनी 11 कब आती है? ये आती है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है
उसको बोला जाता है देवसैनी एकादशी। इस दिन सारे देवता जो हैं वो सो जाते हैं। इसका मतलब उसके बाद शुभ काम नहीं होते। जब देव सो रहे होते हैं तब कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, शुभ कार्य जो है वो नहीं किए जाते। ठीक है, उसके बाद द्वादशी या फिर बारस, कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद आती है त्रयोदशी या तेरस, कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद आती है चतुर्दशी या फिर चौदस, कोई त्योहार नहीं आता। उसके बाद आती है आषाढ़ की पूर्णिमा, यानी कि शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है जिसे कि पूर्णिमा बोला जाता है। तो आषाढ़ की जो पूर्णिमा है इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। तो पूछा जा सकता है कि गुरु पूर्णिमा है वो किसे बोला जाता है? तो आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा है इसको गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है और इसी को बोला जाता है व्यास पूर्णिमा। और क्या बोला जाता है गुरु पूर्णिमा को? तो गुरु पूर्णिमा को बोला जाता है व्यास पूर्णिमा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यास पूर्णिमा अगर आपसे पूछे या फिर अगर आपसे गुरु पूर्णिमा पूछे तो ये आती है आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा है ये है गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाई जाती है। तो ये हमने आषाढ़ महीने के अंदर जो भी प्रमुख त्योहार थे उनके बारे में देख लिया। कोई भी प्रमुख मेला यहाँ पे नहीं भर रहा, केवल कुछ प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में अपन ने देख लिया। तो हमने देखा था मुख्यतः श्रावण महीने के अंदर काफी त्योहार आते हैं, भाद्रपद महीने में काफी त्योहार आते हैं। इससे जस्ट पहले अपन ने ज्येष्ठ महीना यानी जेठ का महीना देखा था, कोई ज्यादा त्योहार नहीं है उसमें भी। उसके बाद देखो आषाढ़ में इतने कोई खास त्योहार नहीं है, तो बहुत ज्यादा आपको याद नहीं करने हैं। क्लास में जितने करवाएं अगर इतने भी आप अच्छे से कर लेते हो तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन है आपकी कवर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हम इतना ही करते हैं। जितने भी हिंदू त्योहार थे जो कि राजस्थान के अंदर मनाए जाते हैं वो हमने देख लिए। तो अब कुछ बचते हैं जैसे कि कुछ ईसाइयों के त्योहार, कुछ जैनियों के त्योहार। तो जो अलग अलग धर्म के त्योहार हैं, हमने हिंदू धर्म के त्योहार देख लिए, तो जैन धर्म भी होता है, ईसाई भी होता है, सिख भी होता है, मुस्लिम भी होता है। तो उनके जो भी प्रमुख त्योहार हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट्स।